नमस्कार। मैं हूं संजीव यानी आपका मिंटू। आपको याद है हम रिखौली में रहते थे आज से करीब 30 साल पहले, और अब हम दिल्ली में हैं। और देखिए हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो संजय हैं, रिखौली वासी है। रिखौली का रंग दिल्ली में जम गया है। दिल्ली में रिखौली को बिल्कुल ही जमा दिया गया है। कैसे, ये संजय बताएंगे, क्योंकि संजय भी यहाँ पर काफ़ी सालों से रहते हैं और हम भी काफ़ी सालों से रहते हैं यहाँ पर। लेकिन आज हम यहाँ पर करीब 30 सालों के बाद हम लोग मिलजुल करके एक साथ छठ की पूजा की है हम लोगों ने। तो संजय से पूछेंगे कैसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर। संजय कुछ याद करिए, कैसा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, एक साथ छठ पूजा की है। बहुत ही अच्छा लगा इस साल मिल करके आपसे। और सबसे अच्छा तो ये रहा कि पुरानी यादें ताज़ी हो गई। वैसे तो संतोष और उनकी टीम सारे डिटेल्स डालते रहते हैं हर साल छठ पूजा में, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार वो फीलिंग आई जो हम 30 साल पहले अपने घाट को बनाने में जाते थे, और शायद दिवाली के अगले दिन ही जाकर के वहाँ पे दुबी उबी छीलते थे, खुद से ही श्रमदान करते थे, और डेली 1 घंटे का शायद हम श्रमदान करते थे, शायद याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत याद है। और फिर करते करते लास्ट छठ पूजा के दिन तक सुबह में जाकर के उसकी लिपाई करते थे और घाट बनाते थे। और ये सिलसिला पूरे दिवाली से लेकर के अगले दिन से लेकर के छठ पूजा के दिन तक होता था। बहुत अच्छा, वो सारी यादें फीलिंग हुई। और आपको यहाँ का छठ अगर अच्छा लगा है, और सही में हम लोग भी सेम उसी पैटर्न पे यहाँ भी कोशिश करते हैं करने का, और लगभग सारे जगह से अप्रिशिएशन मिलता है। तो आपको भी अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। निश्चित तौर पे हमको भी बहुत ही अच्छा लगा है। अब पिछले काफ़ी सालों से जो जिस तरीके से हम छठ मना रहे थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे कि गांव से कट गए हैं। छत के ऊपर छोटा सा एक तालाब बनाया और उस तालाब में पानी डाला, उसमें जाके खड़े होते थे। सामने सूप और वगैरह जो भी अर्घ्य दिया जाता है सामान, उन सब को रखा जाता था। वो फीलिंग एक शहरी किस्म का छठ होता था, होता रहा है, अभी भी होता है। बहुत सारी जगहों पर लोग करते हैं ऐसा। लेकिन जब यहाँ द्वारका में संजय के पास आकर ये जो छठ पूजा की है इस साल, तो वो बिल्कुल ही रिखौली वाली फीलिंग आ गई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली में रिखौली जमा दिया। रिखौली का रंग दिल्ली में देखने को मिले हैं इस बार। और एक खास बात और बताइए संजय, कि जैसे रिखौली के रंग में अब पिछले 2-3 साल से लगातार देख रहे हैं कि जो छठ पूजा अब वहाँ पर हो रही है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुकी है। वहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है, वहाँ की रंगत बिल्कुल बदल चुकी है ना। लोगों में अलग किस्म का वहाँ जोश है और अलग चमक दमक रंगीनी है। तो अब कैसा लगता है? इधर हाल फिलहाल कभी गए हैं वहाँ पर, देखा है छठ वहाँ पर? लगभग 7-8 साल हो गया, लास्ट कम गए नहीं हैं। लेकिन इसका ये जुड़ने का सबसे बड़ा ये है कि जो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, और आपने जो इसमें वो एक अपना मंच बना दिया है रिखौली का रंग नाम से, तो लोगों को उत्साह बहुत बड़ा है, लोग एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा जुड़ने का साधन वो हो गया है, मतलब अच्छा लग रहा है। दूसरा, पहले क्या था कि लिमिटेड लोग थे जो आगे बढ़ते थे, अभी क्या है मैक्सिमम लोग उसमें जुड़े हैं, तो नेचुरली वो तो लगेगा ही। और पहले से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं। मैक्सिमम लोगों का एफर्ट्स अपने हिसाब से मैक्सिमम है, तो स्वाभाविक है इस चीज़ का रिजल्ट भी अच्छा ही हो रहा है। और बहुत अच्छा, ऐसे ही लोग करते रहे आगे भी, हम लोगों का यही शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिखौली के रंग ग्रुप बनाने का यही मकसद भी है कि गांव से जितने भी लोग बाहर निकले हैं, देश भर में बाहर निकले हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टेट्स में रहते हैं रिखौली वाले सब, और उन सबको जोड़ने का प्रयास है कि रिखौली रंग में जुड़े और अपनी कंट्रीब्यूशन को इसमें शेयर करें, अपनी अपनी अचीवमेंट के बारे में यहाँ बताएं। आपने किस फील्ड में क्या अचीवमेंट हासिल की है, उन गतिविधियों की तस्वीरें शेयर करें, उसकी सूचनाएं शेयर करें, वीडियोस शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि रिखौली के रंग के छींटे कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और देखिए, ये जो नज़ीर आप देख रहे हैं दिल्ली में, ये भी करीब उतने ही सालों से है, तकरीबन जितने साल से मैं यहाँ पर हूँ। तो रिखौली का रंग जो है दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है आपको। तो संजय, आप ज़रा याद करिए कुछ अपने उस बचपन के दौर की
जब आप पानी में खड़े होते थे, कुछ रोचक बात याद करिए, कुछ ऐसी बात याद करिए जो आज के लोगों को शायद बहुत ही अनोखी लगती हो। उस समय पानी में खड़े होते थे तो मुझे एक टाइम की बात याद है कि उस समय पानी कम था और पानी में ना जोंक हो गया था, जो महसूस नहीं होता था कि पैर के अंदर कब चला गया। लेकिन जब हम बाहर निकलते थे तो हर पैर में, लगभग सबके पैर में एक एक जो घुसा होता था, तो फिर उसको निकालते थे और बहुत कष्ट होता था। तो शायद ये सब चीज़ों से तो अब छुटकारा मिल गया होगा और अब तो बहुत तरीके से लोग कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अच्छे से और आगे करते रहें और यही शुभकामनाएं हैं। मुझे भी एक दो कहानी याद आ रही है। जब हम वहाँ पर छठ पूजा करते थे, पानी में खड़े होते थे, तो वहाँ जो छठ पूजा होती थी वो मईन एक तरह की झील है ना। मईन एक प्रकार की झील है, शायद आज के लोग मन की झील कहते हैं उसको। वो एक तरह का लेक है, रिखौली का लेक है। ऐसा गांव आसपास नहीं है कोई भी। उस गांव की और भी बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे कि वहाँ पर 2 मठ है, 2 बड़े तालाब हैं। इसके बावजूद एक मन की झील जो है उसको झील लेक कहा जाता है। लेकिन आज के बच्चे, शायद आज के लोग नहीं जानते उसको झील कहते हैं। तो मईन में जो पानी होता था, उस पानी के बारे में कई तरह के मिथ थे। मिथ ये था कि पता नहीं उस कितने कदम के बाद कहीं कोई कुआं तो नहीं है, लोग उसमें डूब तो नहीं जाएंगे। अगर पानी के अंदर थोड़ा और गए गहरा पानी की तरफ, हो सकता है कहीं डूब जाए। कुंभी लोगों को निकालने का एक वहाँ पे एक रिवाज होता था। तो ये सब चीजें थी। उस के नीचे एक फल भी होता था, वो हम लोग खाते थे निकाल के, याद है? ऊपर कुमाइन शायद हम भूल चुके हैं। संजय लगातार गांव जाते हैं, हम बहुत सालों से नहीं जा रहे, इसलिए हम भूल चुके हैं शब्दों को। तो उस कुएं को लेकर के एक दहशत रहती थी लोगों में। बहुत सारे लोग पानी में खड़े रहते थे कि अब उसके आगे नहीं जाना है, क्या पता कहीं कुएं में पैर पड़ गया, कहीं नीचे गिर न जाए। इसलिए हम लोग जब छोटे थे उस वक्त पानी में खड़े होते थे। मुझे भी याद है 5 साल हमने भी किया था, संजय ने भी शायद इतना ही किया। 5 साल 6 साल किए थे। 5 साल प्लस 1 साल, 1 साल सूद कहा जाता है, तो किया था। तो डर के चलते वहाँ पर नज़दीक रहते, किनारे रहते थे, फिर वहीं पर नहाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। और ख़ास तौर पे ये कि हम लोग जो घाट बनाते थे उस समय बिल्कुल अपने हाथ से नीपते थे। आज भी लोग नीप रहे हैं, लेकिन शायद घाट बनाने की व्यवस्था वहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, पक्का हो चुका है। अब तो टेक्नोलॉजी है, जैसे भी यूज करते हैं। तब जेसीबी नहीं होता था, खुद ही कुदाल चलाते थे और खुरपी से उसकी घास काटते थे कुदाल से। सब रिखौली के रंग को लोगों को बताइए कि लोगों को वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए रिखौली के रंग के लिए, संक्षेप में। रिखौली के रंग में हम अपना सुझाव यही देंगे कि सब मिलजुल करके जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और जो चीज़ हो रहा है इसमें कहीं कोई त्रुटि नज़र आती है तो उस चीज़ को इंडिकेट करें, बट एक दूसरे को कोऑपरेट करें। हमेशा ही कोऑपरेशन हो, और कहीं भी कुछ ऐसा लगे तो उसमें उनको सुझाव दें, ना कि उनकी खिंचाई करें। मेरे हिसाब से अगर आगे उसको पॉजिटिव में लें तो बहुत अच्छा सुचारू ढंग से आप लोग कर रहे हैं, और हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का करते हैं। अपनी सारी टीम, आपके सारी टीम को, जिन्होंने इतना बढ़िया इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। वाकई बहुत बढ़िया हो रहा है गांव में। गांव ने काफ़ी तरक्की कर ली है। दुर्गा पूजा की तस्वीरें देखते हैं और भी तस्वीरें सब देखते हैं तो लगता है कि पहले काफ़ी कुछ बदल चुका है, और पक्की सड़कें हो चुकी है, घर घर बिजली पहुंच चुकी है। हम लोग तो उस ज़माने में रहते थे जब वहाँ पर लालटेन जलता था, और दिवाली की रात में मिट्टी के दिए मिट्टी का जो पता नहीं क्या कहते थे, मुझे दिया आज भी जलाते हैं, लेकिन वो दियोरी शायद वो मिट्टी के तेल डाल के जलाते थे, है ना। तो वो उससे रोशनी होती थी। तो ये वो ज़माना था, और आज काफ़ी बदल चुका है। लैंप लालटेन में पढ़ते थे। बिल्कुल। और ये है कि जो आज की पीढ़ी है, आज के बच्चे वहाँ पर, आज के लड़के हैं, उन सबसे यही कहना है कि उत्साह पैदा करिए, भीतर से जोश पैदा करिए, अपने भीतर एक क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करिए, और आप क्या हैं ये दुनिया को बताने की कोशिश करिए। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग फिर कभी मिलेंगे तो बातचीत करेंगे किसी और मौके पर। प्रणाम कर रहे हैं।